मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कांग्रेस के आला क़ायद राहुल गांधी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक दरे खर्च माफी का ऐलान। MLC जीवन रेड्डी का वज़ी तजुर्बा कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा बख्श। बैठक में खास अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से CM रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस हाईकमान के MLC जीवन रेड्डी से होने वाले मुज़ाकरात कामयाब रहे। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू को गवर्नमेंट वेब MLA A लक्ष्मण कुमार ने किया खुशी का इजहार। कामारेड्डी निजामाबाद से दिल्ली के लिए खुसूसी रेल का महकमे रेलवे ने किया ऐलान। तलबा को बेहतरीन शहरी के तौर पर तरबियत देने वाले मराकज़ गवर्नमेंट स्कूल शहर का दौरा करते हुए अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता कोटा गली स्कूल से किया खिताब। साबिक़ा वज़ीर आला व BRS के बानी KCR से कारकुनान व मद्दाहों की कसीर तादाद मुलाकात करने का अमल गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है। CM रेवंत रेड्डी की जानिब से शुमाली तेलंगाना पर इम्तियाजी सलूक को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने बरहमी जताई। उर्दू असातिज़ा की मिसाइल की यकसी के लिए महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ अनक़रीब इजलास। DEO निजामाबाद से कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन के असातिज़ा के देरीना मिसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी मोहम्मद अली शबीर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। उर्दू असातिज़ा की मिसाइल की यकसी के लिए महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ अनक़रीब इजलास। DEO निजामाबाद से कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन के असातिज़ा के देरीना मिसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी मोहम्मद अली शबीर। जनाब मोहम्मद अली शबीर मुशीर रियासती हुकूमत बराए दर्ज फहरिस्त व अक़लियती तबक़ात के साथ ज़िले निज़ामाबाद के उर्दू टीचर्स यूनियन क़ायदीन के साथ मुख्तलिफ देरीना हल तलब मसाइल को यकसवी के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर इन्होंने फौरी तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर लिंगैया से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए इन मिसाइल के यकसवी अमल में लाने की हिदायत दी थी और निज़ामाबाद के सीनियर अक़लियती क़ायदीन को DEO निज़ामाबाद से मुलाकात करते हुए इन मिसाइल के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ कराने और नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश की थी, जिस पर आज कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन की एक वफ़द ने, जो जनाब सैयद नजीब अली, एडवोकेट अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद हारून खान रुकन असम्बली, रुकन रियासती पॉल्यूशन बोर्ड कॉर्पोरेटर, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक़ कॉर्पोरेटर, नज़ीरुद्दीन डब्बू कौंसलर बोधन, इमरान अहमद, मोहम्मद आरिफुद्दीन और दूसरों पर मुश्तमिल था। DEO निज़ामाबाद उर्दू टीचर्स यूनियन क़ायदीन के हमरा मुलाकात की और मुख्तलिफ उर्दू मसाइल पर तफसीली नुमाइंदगी की। हालिया असिस्टेंट टीचर्स प्रमोशन के लिए 3 असातिज़ा को क़वायद नज़रअंदाज करते हुए रोक दिया गया। इस मसले पर फौरी असर के साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से इजाज़त लेते हुए इन असातिज़ा की तरक्की को यकीनी बनाने का मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने महकमे की जानिब से इन असातिज़ा के अहल करार दिए जाने और उन्हें प्रमोशन दिए जाने की सिफारिश पर मबनी मकतूब वफ़द के हवाले किया। इस मौके पर निज़ामाबाद ज़िले में 3 मदारिस नटराजपल्ली, सिरकुंडा, वालगुड बंद किए जाने की वजूहात के सिलसिले में DEO ने
बताया कि तलबा की अदम मौजूदगी के बायस ये मदारिस बंद कर दिए गए। अगर तलबा फ्राहम किए जाए तो इन मदारिस को दोबारा आगाज किया जा सकता है। उर्दू मीडियम स्कूल्स में दरकार उर्दू असातिज़ा के सिलसिले में मौजूदा मौक़िफ़ और मौजूदा DSC में मखलूआत जायदादों को पूर किए जाने के मौक़िफ़ के बारे में भी उन्होंने तफसीलात से वाकिफ कराया और बताया कि दरकार असातिज़ा को DSC एलामिया में शामिल किया कि उन्होंने बताया कि टीचर्स की मखलूआत जायदादों को DSC के जरिए पूर किए जाने के बाद उर्दू मदारिस में असातिज़ा की कमी को पूरा किया जा सकता है। रोस्टर सिस्टम और दीगर फनी उमूर से भी उन्होंने वाकिफ करवाया जिसके जरिए उर्दू असातिज़ा की भर्ती असरअंदाज हो रही है। निज़ामाबाद डाइट में फौरी असर के साथ 3 असातिज़ा को 3 यौम के लिए रिविशन दिया गया जिसके जरिए आर्जी तौर पर फिलफुर डाइट लेक्चरर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। मधुमलंचा हाई स्कूल उर्दू मीडियम में जहां 350 उर्दू मीडियम में तुलबा ज़ेरे तालीम में अंदरून 10 यौम असातिज़ा की तैनाती अमल में लाने का तयख़ुन दिया। DEO ने महकमे जाती सतह पर दरपेश मुश्किलात से भी वफद को वाकिफ कराया। बातज़ा वफद ने जनाब मोहम्मद अली शबीर से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए की गई नुमाइंदगी से वाकिफ करवाया और बाज़ उमूर व मसाइल में रियासती सतह पर हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोहम्मद अली शबीर ने उर्दू असातिज़ा को तयख़ुन दिया कि वो महकमे तालीमात के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए उमूर व मसाइल के बारे में मुस्तक़िल मसाइल के एकसवी के इक़दामात करेंगे। आज की मुलाकात के मौके पर टीचर्स यूनियन के कायद मोहम्मद सलीम, SA नईम, मोहम्मद सनाउल्लाह, मोहम्मद निसारुल्लाह के अलावा असातिज़ा के अंजुमन दीगर अहदेदार भी वफद के हमरा मौजूद। 2 दिन पहले निज़ामाबाद के उर्दू मीडियम टीचर्स हैदराबाद पहुंचकर रियासती मुशीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शबीर साहब से उर्दू टीचर्स की प्रमोशन से मुताल्लिक़ उर्दू असातिज़ा के मसाइल, उर्दू मदारिस को बंद कर दिए जाने और वहाँ पर टीचर्स की कमी और मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने नुमाइंदगी की थी। शब्बीर साहब ने आज यहाँ पर DO से मुलाकात करके तफसीलात हासिल करते हुए उनसे नुमाइंदगी करने के लिए कहा था। आज उर्दू टीचर्स यूनियन के हमरा कांग्रेस पार्टी का एक वफद जो मुजाहिद खान साहब, अशफाक अहमद खान साहब, हारून खान साहब, नज़ीर अहमद डब्बू साहब, सुमेर अहमद साहब और हमारे दूसरे साथी यहाँ पर शामिल थे। DO साहब से हमने तफसीली इन मसाइल पर बातचीत की और जिन उमूर को फौरी तौर पर हल करना है उसके सिलसिले में हमने लेटर कमिश्नर और डायरेक्टर एजुकेशन के नाम पे हासिल किया है और बहुत से मसाइल को उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो फौरी तौर पर इन मसाइल की एकसवी अमल में लाएंगे। जहाँ तक टेक्निकल उमूर का ताल्लुक़ है जिसकी नुमाइंदगी हुकूमत से की जानी चाहिए वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब के इल्म में उन तमाम उमूर को लाया जाएगा और तमाम मसाइल की एकसवी के लिए इंशाअल्लाह इक़दाम किए जाएंगे। 1 जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी क़वानीन IPC CRPC का दौर ख़त्म। 1 जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी क़वानीन इंडियन लॉ कोड, इंडियन सोल प्रोटेक्शन कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट के नाफिज होने वाले हैं जिससे मुजरिमाना तफ्तीश और मुकदमात के अमल में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। 0FAR ऑनलाइन शिकायत, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए समन जारी करने, घिनौने जराइम के मनाजिर की लाजमी वीडियोग्राफी जैसी तब्दीलियों के साथ तफ्तीशी अमल को तेज़ किया जाएगा। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने भी इन नए क़वानीन के बारे में मैदानी सतह पर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मशक़ शुरू की है। तकरीबन 40 लाख फ्लैट स्टाफ, 5.65 लाख पुलिस, जेल अफसरान और फॉरेंसिक माहिरीन को तरबियत दी जाएगी। वाज़ेह है कि इंडियन लॉ कोड 2023, इंडियन सोल प्रोटेक्शन कोड 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 को गुज़िश्ता साल नाफिज किया गया था। इसने बरतानवी नौआबादियाती दौर के IPC CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली। फौजदारी क़वानीन में ये अहम तब्दीलियाँ होने वाली है। मुतासरा शख्स पुलिस स्टेशन गए बगैर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए वाक़े की इत्तला दे सकता है। इससे पुलिस को फौरी कार्रवाई करने में आसानी होगी। 0FAR के मुताबिक कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन के इलाके से क़त्ई नज़र किसी भी स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है। गिरफ्तारी के मामलात में मुतासरा को अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में मतला करने का हक हासिल है ताकि मुतासरा को फौरी मदद मिल सके। गिरफ्तारियों की तफसीलात मुकामी पुलिस स्टेशन के साथ साथ ज़िले हेडक्वार्टर पर अवामी तौर पर जाहिर की जाएगी ताकि मुलज़िमीन के घर वालों और दोस्तों को गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ अहम मालूमात आसानी से मालूम हो सके। घिनौने जराइम में फॉरेंसिक माहिरीन अब लाजमी कर दिए गए हैं। वो जाए वक़ूफ़ पर जाकर शाहिद इकट्ठा करेंगे। इस वक्त वीडियोग्राफी ज़रूरी होगी। तजज़िये कारों का कहना है कि इससे तफ्तीश के मियार
किरदार और साख में इजाफा होगा। नए क़वानीन में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम को आला तरजीह दी गई है। इन जराइम की तफ्तीश 2 माह में मुकम्मल की जाएगी। मजीद ये कि नए क़वानीन मुतासरा ख़वातीन और बच्चों को मुफ्त बुनियादी इलाज और तिब्बी इलाज की जमानत देते हैं। समन इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भेजा जा सकता है। ख़वातीन के खिलाफ बाज़ जराइम के सिलसिले में मुतासरा का बयान खातून मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर वो गैर हाजिर हो तो इन्हें एक खातून अमले की मौजूदगी में मर्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मुतासरीन और मुल्ज़िमीन FIR की कॉपियाँ मुफ्त हासिल कर सकते हैं। इनके अलावा पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयानात और दीगर दस्तावेज़ात 14 दिन के अंदर हासिल किए जा सकते हैं। अदालती मुकदमे की समाअत में गैर ज़रूरी ताख़ीर से बचने और इंसाफ की बर वक्त फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 इल्तिवा भी देती है। तमाम रियासती हुकूमतों को गवाहों की हिफाजत और ताउन को मद्देनज़र रखते हुए गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम को लागू करना चाहिए। असमत रेज़ी के जराइम के मामलात में पुलिस को ऑडियो वीडियो के जरिए मुतासरा का बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। ख़वातीन, माज़ूर अफराद, दायमी तौर पर बीमार अफराद, 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को पुलिस स्टेशन जाने से इस्तिस्ना हासिल है। वो अपनी रिहाइशगाह पर पुलिस से मदद ले सकते हैं। सिरपुर रुकन असम्बली डॉक्टर पलवई हरीश बाबू ने स्कूल्स के इजाफी क्लासेस के तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। पंचगल पेट सिरपुर के कानून साज डॉक्टर पलवई हरीश बाबू ने मंडल सेंटर में गवर्नमेंट हाई स्कूल के अहाते में PM श्री के फंड से तामीर किए जाने वाले इजाफी क्लासरूम्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हल्के के मुख्तलिफ स्कूलों में मरकज़ी हुकूमत के फ़ंड से इजाफी क्लासरूम्स तामीर किए जा रहे हैं और तलबा पर जोर दिया कि वो तालीमी साल के आगाज़ में अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। 27 లక్షల రూపాయల నిధులతోటి ఏదైతే అదనపు గదులు 2 అదనపు గదుల నిర్మాణం చేపడుతున్నామో దానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది చేసిన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకగణం, విద్యార్థులు, నాయకులు, కార్యకర్తలందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఇవాళ PM శ్రీ కింద ప్రధానమంత్రి నిధులు ఇస్తున్న ఈ పాఠశాలలకు నిధులు ఇస్తున్న సందర్భంగా ఇవాళ కాగజ్నగర్ టౌన్లో ఒక స్కూల్లో, ఈజ్గాంలో ఒక స్కూల్లో, దాని తర్వాత పెంచకల్పేటలో హై స్కూల్ ప్రాంగణంలో, బాబాసాగర్ హై స్కూల్ ప్రాంగణంలో 2 అదనపు తరగతుల నిర్మాణం మరియు ఇంకొక చోట అదనపు తరగతుల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు సమకూర్చింది. ఒక్కొక్క గది నిర్మాణానికి 13.5 లక్షల రూపాయలు కేటాయిస్తున్నాం. बिचकुंडा RTC बस स्टेशन के चौराहे पर गाड़ियों की तनख्वाह बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह। सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर जे नरेश। बिचकुंदा सर्कल इंस्पेक्टर जे नरेश, सब इंस्पेक्टर मिस्टर मोहन ने पुलिस अमले के हमरा बिचकुंदा RTC बस स्टेशन चौराहे के नज़दीक गाड़ियाँ चलाने वालों के पास गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेज़ात, लाइसेंस, RC बुक, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, हेलमेट वगैरह ना रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद किए जाएंगे। इस तनख्वाह के दौरान इन्होंने 24 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्त किए। सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर जे नरेश ने कहा कि बगैर नंबर प्लेट और नशे की हालत में ड्राइविंग करने वाले अफराद पर और 18 साल कम उम्र बच्चे गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक और वालिदैन पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक कर्ज माफ करने का CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। दिल्ली में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि MLC जीवन रेड्डी के वसी तजुर्बे से पार्टी कायद हासिल करने का इजहार किया और कहा कि जीवन रेड्डी की नाराजगी को अपोजिशन कायदीन की जानिब से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इनकी कांग्रेस से होने वाली वाबस्तगी इनके समझ में नहीं आई। CM ने कहा कि सीनियर कायद होने की बिना पर इनकी खदमात को पार्टी इस्तेमाल कर रही है। PCC सदर ओहदे की मुद्दत 3 साल है। वो नए सदर का तकर्रुर करने के ताल्लुक से हाईकमान को पहले ही इल्म में लाया जा चुका है, लेकिन रियासती वज़ीरा की तौसीक के ताल्लुक से ज़्यादा तशरीह की जा रही है और तमाम महकमे जात के लिए अहल वज़ीर होने का इजहार किया। కొంతవారు మనస్తాపానికి గురి అవ్వడం, మా వైపు నుంచి కూడా సంపూర్ణంగా సమన్వయం చేయడంలో PCC తరఫున కూడా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల కొంత గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. తక్షణమే ఈ గందరగోళ పరిస్థితిని సరిదిద్దడానికి పార్టీ నాయకత్వం, ముఖ్యంగా మిత్రుడు శ్రీధర్ బాబు గారు చొరవ చూపించి పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారిని సంప్రదించి అధిష్టానానికి వివరాలు అందజేసి అప్పటికప్పుడు హుటాహుటిన ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కార్యకర్తలకు
ఎలాంటి కష్టం ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా వారు ముందు నిలబడి వెంబడే చర్యలు చేపట్టడం, అదేవిధంగా అధిష్టానం కూడా జీవన్ రెడ్డి గారి అనుభవం, జీవన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న గౌరవం, జీవన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న కమిట్మెంట్ తెలంగాణ ప్రజల పట్ల, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంబడే వారిని సంప్రదించి కేసీ వేణుగోపాల్ గారు, దీపాదాస్ మున్షి గారు స్పష్టంగా మీ యొక్క గౌరవానికి ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా కరీంనగర్ జిల్లా జగిత్యాల శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఉండే ఇన్ని సంవత్సరాలు జీవన్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలబడ్డ కార్యకర్తలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా పార్టీ చర్యలు చేపడుతుందని చెప్పి వారికి మాట ఇవ్వడం జరిగింది। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से होने वाले मुबाहिस कामयाब होने पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू व गवर्नमेंट वेब एमएलए अडलूरी लक्ष्मण ने किया खुशी का इजहार। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से दहली तलब किए जाने के मुताबिक एमएलसी जीवन रेड्डी ने रियासती आईटी सनत के वजीर श्रीधर बाबू, गवर्नमेंट वेब अडलूरी लक्ष्मण राव के हमरा दहली रवाना होकर रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मौके पर जीवन रेड्डी से होने वाली बातचीत कामयाब रही, जिसके तहत इन्होंने पार्टी से मुताल्लिका कोई भी फैसला जीवन रेड्डी के इल्म में लाकर इनसे मशवरा करते हुए पहल करने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू, गवर्नमेंट वेब एमएलए अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने खुशी का इजहार किया। लिंगमपेट मंडल के मराकज पर वाक़ नागन्ना बावली का जिले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष सागवान ने लिया जायजा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष सागवान ने लिंगमपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ नागन्ना बावली का जायजा लेते हुए इन्होंने खदीम इमारतों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्तार तंजीम व युवा संगम की जानिब से पहल करने को काफ़ी खुशान करार दिया। वो खदीम इमारतों के ताल्लुक से आने वाली नस्लों को आगाही फ्राहम करने के लिए खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से बहाल करने पर खुशी का इजहार किया और रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत नागन्ना बावली को जाने के लिए परमिशन रोड की तामीर अमल में लाते हुए रोड के इर्द गिर्द रेवेन्यू प्लांटेशन के तहत पौधे लगाने की अहदेदारों को हिदायत दी और 4 दहाई मास लाइट का क़याम अमल में लाने की पंचायत अहदेदारों को हिदायत जारी की और इसी तरह से बावली के इतराफ एक नाव लोहे की जाली का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश की बात कलेक्टर आशीष सागवान ने लिंगमपेट जिले परिषद हाई स्कूल में अमा आदर्शा स्कूल की मरम्मती कामों का जायजा लेने के दौरान जिम्मेदारान की जानिब से स्कूल में छत की मरम्मत, साफ व शिफाफ पीने का पानी, बैतुल खला की तामीर को मुकम्मल करने के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। कलेक्टर ने दोपहर के औकात कार में बच्चों के लिए पकवान करने के तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए बच्चों को ज़ायक़ेदार ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाने की एजेंसी के नुमाइंदों को ताकीद की। इस मौके पर कलेक्टर ने तलबा को रियाजी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात पर तलबा की जानिब से सही जवाब देने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुरेंदर एमपीपी, एमपीडीओ नरेश व दीगर ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ विवेकानगर तांडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश कार्तिक नायक मरकज़ी साहित्य अकेडमी के लिए मुंतखब होने के मौके पर इन्हें सिंगल विंडो के तहत चेयरमैन व अराकीन की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। जकरानपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ विवेकानगर तांडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश कार्तिक नायक व मरकज़ी साहित्य अकेडमी 2024 के लिए मुंतखब होने के मौके पर इन्हें सिंगल विंडो के तहत चेयरमैन व अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर विवेकानगर तांडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने रियासत तेलंगाना में रमेश कार्तिक नायक का इस साल मरकज़ी साहित्य अकेडमी 2024 के लिए मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र सिंगल विंडो चेयरमैन आरमू गंगा रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने के बाद कल इनकी जानिब से क़बायलियों की ज़िंदगी के बारे में तहरीर करदा मज़ामीन बेहतरीन होने का इजहार किया। मुस्तक़बिल में मज़ीद अवार्ड हासिल करते हुए देहात व रियासत का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सिंगल विंडो डायरेक्टर रविंदर गंगा रेड्डी, मोजी राम के साथ अमला तिरुपति रेड्डी सागर, उराड़ी सागर, बालाकृष्ण व मंडल से मुताल्लिक़ देहात के अवाम ने शिरकत की। साहित्य अकादमी రచయిత అవార్డు వచ్చిన సందర్భంగా ఈరోజు మన సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అతను చిన్న సన్మానం చేయడం జరిగింది। దీనికి ఈ బాబు ఇంకా మరిన్ని సాహిత్య అకాడమీ ప్రజలకు ఇంకా అందించాలి। ప్రతి ఒక్క వెనుకబడిన కుల జాతికి చెందిన బాబుకు ఇంకా మరిన్ని ఆలోచనతో ఇంకా ఎదగాలని నా సొసైటీ సభ్యులము సొసైటీ చైర్మన్ కాబట్టి అందరం మంచిగా ఇంకా ఉన్నత सिकंदराबाद से दिल्ली जाने वाले 2 एक्सप्रेस रेल जुलाई 4, 5, 6 तारीख को कामारेड्डी निजामाबाद जिले से चलाने का महकमे रेलवे ने किया इजहार।
सिकंदराबाद से दिल्ली जाने वाली 2 एक्सप्रेस रेल जुलाई 4, 5, 6 तारीख को जिले निजामाबाद कामरेड्डी से चलाने का महकमे रेलवे ने इजहार किया। वो गाजीपेट से होते हुए जाने वाले सिकंदराबाद न्यू दिल्ली सिकंदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस को निजामाबाद मुदखेड़ के रास्ते जुलाई 3, 4, 5 तारीख को रास्ते का रुख मोड़ दिया जाएगा और इसके अलावा सिकंदराबाद निजामुद्दीन दिल्ली निजामुद्दीन सिकंदराबाद के रास्ते से एक्सप्रेस 4, 5 तारीख को निजामाबाद से होकर चलाने का अहदेदारों ने इजहार किया। ताहम साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की हदूद में तीसरी लाइन की तामीरी की वजह से रेल के रास्ते का रुख मोड़ने के ताल्लुक से वजाहत किया गया और इसके साथ इस रास्ते में चलने वाले 78 ट्रेनों को मनसूख किया गया है और 26 एक्सप्रेस के रास्ते के रुख मोड़ दिए गए हैं। बोधन शहर में मुकफ्फल किए गए मकानात में सारिकों ने सरखा करते हुए की राहबरार इख्तियार। तफसीलात कुछ इस तरह से। बोधन शहर के आचनपल्ली में वाक़ घर में कोई भी फर्द न होने के मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देकर राह फरार अख्तियार की। हैदराबाद के मुतवतन हरिचंद्रा से मुलाकात करने के लिए इनके माँ बाप बोधन में वाक़ घर को मुकफ्फल किए। वो मुलाकात करने के बाद घर वापस होने की सूरत में मुकफ्फल किए गए घर की खुफल चिकनी करते हुए अलमारी में मौजूद तकरीबन 12 तोले सोने के अलावा 35 तोले चांदी के साथ साथ 40,000 नकद रकम का सरखा करते हुए राह फरार अख्तियार करने के ताल्लुक से महसूस करने के फौरी बाद महकमे पुलिस को इत्तला दी गई। टाउन CI वीरैया अपने अमले के हमरा जाए मुकाम का जायजा लेते हुए 18 तारीख की रात CC फुटेज में रिकॉर्ड की गई है। कहा कि इस माह की होने वाली सरखे की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करने का इजहार किया। जून 27 తేదీ నైటు ఇంటికి రాగా డోరుకి ఉన్న తాళం పగలగొట్టింది। లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే బీరువా కూడా పగలగొట్టింది। మేము దాచుకున్న బంగారము సుమారు 12 తులాలు, వెండి సుమారు 35 తులాలు, నగదు 40,000 కనిపించలేదు। సీసీ కెమెరాల్లో చూడగా ఇవి 18వ తేదీ రాత్రి 12:55 జరిగినట్టు తేలింది। వెమ్మటే సమీపున్న ఇది పోలీస్ స్టేషన్లో ఇది इन्फॉर्म చేయడం। नेट इम्तिहान पर्चा अफशा होने के खिलाफ युवजना कांग्रेस की जानिब से की गई अपील के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर वाक़ई पार्लियामेंट का किया गया मुहासिरा। नेट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए युवजना कांग्रेस की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आज जंतर मंतर के पास पार्लियामेंट का मुहासिरा प्रोग्राम का इनेकाद में लाया गया, जिसमें रियासती यूथ कांग्रेस रामहरती गोपी, जिले यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव, सोशल मीडिया चेयरमैन नराला निहार ने शिरकत की। रेंजल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में अम्मा आदर्शा स्कूल में जारी कामों का MPDO श्रीनिवास ने लिया जायजा। रेंजल मंडल के मुकाम पर अम्मा आदर्शा स्कूल के तहत मंडल में वाक़ मुख्तलिफ देहातों के 18 स्कूलों में जारी कामों का MPDO श्रीनिवास ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अम्मा आदर्शा स्कूल के तहत बैतुल खला की तामीर के अलावा साफ व शिफाफ पीने के पानी की सहूलियात का जायजा लिया गया और इसी के तहत रेंजल प्राइमरी स्कूल के साथ साथ अम्बेडकर नगर, नीला, बोरगाम, मौलाली तांडा देहात में 80% तक मुकम्मल करने का इजहार किया। माबाखी स्कूल में तातुलगा शिकार कामों को फिर मुकम्मल करने के लिए इन्होंने ताकीद की। दूसरे मरहले में नीला जिले परिषद स्कूल के अलावा प्राइमरी स्कूल और रेंजल जिले परिषद स्कूल भी अम्मा आदर्शा के तहत मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पंचायत राज AE विनय कुमार, स्कूल सदर मुदरिस व दिगर ने शिरकत की। మండలంలోని అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలలో మంజూరైన పనులను పరిశీలించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా అంబేద్కర్ నగర్ మరియు రేంజల్ ఓల్డ్ MPPS మరియు బోర్గాం ఓల్డ్ స్కూల్, మౌలాలి తాండా సందర్శించడం జరిగింది। ఇందులో స్పెషల్ రిపేర్ వరకు అంబేద్కర్ నగర్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఉంది। మరి రేంజల్ MPPS ఓల్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ టాయిలెట్స్ కంప్లీట్ అయింది। మౌలాలి తాండా కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ టాయిలెట్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది। మిగతా 18 టోటల్ మొత్తం 18 పాఠశాలలో మంజూరైన పనులను చాలా మట్టుకు పూర్తి కావడానికి దగ్గరగా వస్తుంది। तलबा को बेहतरीन शहरी के तौर पर तरबियत देने वाले मराकज़ गवर्नमेंट स्कूल शहर में दौरा करते हुए अर्बन MLA धर्मपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कोटा गली के स्कूल से किया खिताब। लक्ष्मीबाई विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इस माह की 27 तारीख को शहर में वाक़ कोटा गली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को निज़ामाबाद अर्बन MLA धर्मपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने हर एक तालिब इल्म को 3 नोटबुक के तहत कुल 210 तलबा में तकसीम अमल में लाई। इस मुफ्त नोटबुक्स की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धर्मपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तलबा को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के अलावा बेहतरीन शहरी के तौर पर तरबियत देने वाले
मराकज गवर्नमेंट स्कूल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद, कॉर्पोरेटर अम्मा आदर्श स्कूल के चेयरमैन वेना रानी, मंडल एजुकेशन अहदेदार रामा राव दिया ने शिरकत की। పిల్లలు ఇక్కడ చిన్న పిల్లల నుండి 7వ తరగతి వరకు పిల్లలు ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నామని ఎక్కడ కూడా మీరు అయ్యో నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో లేను అనే ఎవ్వరు కూడా బాధపడద్దు. ఎందుకంటే హెడ్ మాస్టర్ గారు చెప్పినట్లు ఇక్కడున్న డిఓ కానీ మరి హెడ్ మాస్టర్ కానీ మేము కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుకొనే ఈ ఉన్నత స్థితికి రావడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. మీ అందరికీ ఒకటి అడుగుతా నేను, మన దేశ ప్రధాని ఎవరు? దేశ ప్రధాని పేరు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలనే చదువుకున్నాడు. ఈరోజు మనం గూగుల్లో వాట్సాప్ సోషల్ మీడియా చూస్తున్నాం కదా. ఈ గూగుల్ కంపెనీ ఓనర్ CEO సత్యనాదెండ్ల కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకొనే ఇవాళ ప్రపంచంలో గుర్తింపు పొందిన నాదెండ్ల గూగుల్ అంటే అందరికీ తెలుసు. ఆయన కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిండు. आर्थर राइट्स मर्ज से तकलीफ में मुब्तला होने वाली खातून को मियां नीतू किरण ने व्हीलचेयर की हवाले। जिले निजामाबाद के पोचामा गली में तवील अरसे से आर्थराइटिस नामी मर्ज से तकलीफ में मुब्तला होने वाली हारती नामी खातून को लायंस क्लब की जानिब से व्हील चेयर के अलावा रकमी इमदाद मियां नीतू किरण के हाथों हवाले की गई। 2 years నుంచి సివియర్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్తో గురయ్యి 2 కాళ్ళు కూడా నరాలు దెబ్బతిని పూర్తిగా లేవకుండా తను చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. అయితే నాకు మా పిఏ అయినటువంటి సాయి కిరణ్ కూడా ఆమె విషయం నాకు చెప్పడం జరిగింది. అంతకుముందే ఏదైనా వీల్ చైర్ ఉంటే ప్రొవైడ్ చేయండి మేడం, మనం ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడన్నా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. వీల్ చైర్ నా దగ్గరే ఉండింది. అది మరి వాళ్ళు లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వీల్ చైర్ ఈరోజు తన కోసం హారతి పేరు మీద ఈరోజు తనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో సాయి కిరణ్ గారు అలాగే సుజనా మేడం గారు కూడా చాలా తన గురించి చెప్పడం వల్ల మరి వచ్చి చూసాం మేము. నిజంగానే తనకు చాలా అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే తను అస్సలు లేవలేని స్థితిలో ఉంది కాబట్టి. साबिक़ा वज़ीर आला व BRS के बानी KCR से कारकुनान व मद्दाहों की जानिब से मुलाकात करने का सिलसिला गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। साबिक़ा वज़ीर आला व BRS के बानी कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव से कारकुनान व मद्दाहों की कसीर तादाद मुलाकात करने के लिए इरावली में वाक़ क़यामगाह पर पहुँच रही हैं और हर आने वाले कारकुनान व मद्दाहों से खुसूसी मुलाकात करते हुए हर एक को अहमियत दी जा रही है। बरोज़ चाशुमा अवाम का भारी इक़दाम इरावली के इलाक़े में नज़र आने से माहौल में हलचल नजर आई। इस वक्त BRS कायदीन की जानिब से जय तेलंगाना जय KCR नामी नारे लगाए गए। साबिक़ा CM KCR कारकुनान के अलावा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले MLA, साबिक़ा वज़रा, MPs, MLCs के अलावा मशहूर मारूफ शख्सियात की कसीर तादाद साबिक़ा CM KCR से जोग दर जोग मुलाकात करने वालों में सिद्दीपेट MLA साबिक़ा वज़ीर हरीश राव, बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, जनगामा MLA P राजेश्वर रेड्डी, MCC T मधु, वनपर्ती के साबिक़ा MLA साबिक़ा वज़ीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी व दीगर शामिल हैं। रियासती वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला की जानिब से शुमाली तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक को हरगिज़ बर्दाश्त न करने का आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने किया इजहार। आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी ने शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूल की तामीर अमल में लाने की CM से ख्वाहिश की थी, लेकिन अब तक कोई मुस्बित ऐलान नहीं होने के बावजूद इन्होंने फिक्रमंद होने का इजहार किया और अंदरून 1 हफ्ता हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल न देने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल करने का सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया। इन्होंने कहा कि आला ओहदों पर फायज होने वाले रेवंत रेड्डी, भट्टी, विक्रमार्का अपने अपने हल्के के लिए इंसाफ करते हैं तो दीगर इलाकों को कब फ़ायदा हासिल होगा। रियासत में इलाकों के दरमियान फ़र्क को देखे बगैर सबके साथ इंसाफ करने का MLA ने ख्वाहिश की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कांग्रेस के आला कायद राहुल गांधी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक दरे खर्च मुआफ़ी का ऐलान। MLC जीवन रेड्डी का वज़ी तजुर्बा कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा बख्श। शहरों में खास अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से CM रेवंत रेड्डी का खिताब।
कांग्रेस हाईकमान के एमएलसी जीवन रेड्डी से होने वाले मुज़ाकरात कामयाब रहे। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू को गवर्नमेंट वेब एमएलए ए लक्ष्मण कुमार ने किया खुशी का इजहार। कामारेड्डी निजामाबाद से दिल्ली के लिए खुसूसी रेल का महकमे रेलवे ने किया ऐलान। तलबा को बेहतरीन शहरी के तौर पर तरबियत देने वाले मराकज़ गवर्नमेंट स्कूल शहर का दौरा करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता कोटा गली स्कूल से किया खिताब। साबिक़ा वज़ीर आला व BRS के बानी KCR से कारकुनान व मद्दाहों की कसीर तादाद मुलाकात करने का अमल गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से शुमाली तेलंगाना पर इम्तियाजी सलूक को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने बरहमी जताई। उर्दू असातिज़ा की मिसाइल की यकसी के लिए महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ अनक़रीब इजलास। DEO निजामाबाद से कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन के असातिज़ा के देरीना मिसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी मोहम्मद अली शबीर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।